आज की जो हमारी क्लास है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास का हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो है हमारा नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। हम इस वीडियो में इस क्लास में एग्रीगेट्स के बारे में समझेंगे कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट्स वर्ड्स का मतलब क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी बातें हम समझेंगे। और आपकी बुक्स का ये 3rd चैप्टर है नेशनल इनकम का। ठीक है, नेशनल इनकम का ये पार्ट है। इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम सीधा नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखो, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, जो हमारा चैप्टर 3rd है मैक्रो इकोनॉमिक का। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले तो हमें समझना है एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि एक तरीके से टोटल या सम। जैसे आप हमारे पास अलग अलग तरह की गुड्स एंड सर्विसेज होती है हमारे पास, जो अलग अलग यूनिट में होती है। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट की वजह से हम उन्हें प्लस नहीं कर सकते, उनका टोटल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बिहाफ पे हम नहीं बता सकते कि हमारे देश को नेशनल टोटल प्रोडक्ट कितना है या टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो केजी में मेजर होती है, कुछ चीजें जो होती है मीटर में, कुछ चीजें सेंटीमीटर में। ठीक है, और कुछ चीजें लीटर में कैलकुलेट होती है। तो हम उनके यूनिट से या उनके क्वांटिटी से हम पता नहीं लगा सकते कि कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है हमारी कंट्री में। ठीक है, या कितना टोटल आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनकी जो वैल्यू होती है ना, वो सबकी वैल्यू पैसे मनी में ही होती है। ठीक है, मनी में हम उन्हें मेजर करते हैं, रुपीज में उन्हें कैलकुलेट करते हैं कि हर चीज को हम उनकी कीमत के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम सारी गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल कर देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाती है एग्रीगेट्स। ठीक है, और वो जो एग्रीगेट्स होते हैं ये होते हैं हमारे 8 तरीके के। कितने टाइप्स के? 8। अब इन 8 का नाम कैसे याद करोगे और इन 8 को लिखते कैसे, पहले समझो। ये जो 8 के 8 है ना, ये 4-4 शब्द से बने हुए एक पूरा सेंटेंस है। मतलब जैसे आपके 8 है, 1 2 3 4, मतलब हर एक 1 2 आपके जो 4 है, ये जो आपके 8 है, ये इन 4 वर्ड से मिलकर बने हैं। अब इन 4 प्लेस पे क्या आएगा, इसका कैसे ध्यान रखें हम, क्या समझ। तो देखो, हमेशा याद रखना कि आपकी जो 3rd प्लेस है ये फिक्स्ड है, हमेशा यहाँ पर वर्ड आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, और जो आपकी पहली प्लेस है, यहाँ पर दो में से कोई एक वर्ड आ सकता है, या तो नेट आएगा या ग्रॉस आएगा। फिर आपके जो ये दो यहाँ पे भी कोई 2 वर्ड आ सकते हैं, या तो आपका आएगा डोमेस्टिक या आएगा नेशनल। ठीक है, फिर सेम यहाँ पे भी आपकी 2 चीजें आ सकती है, या तो आएगा एफसी या आएगा एमपी। एफसी मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट और एमसी मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अब हम इनका नाम कैसे, नाम आटो का नाम कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले ये समझो, फिर मैं इंडिविजुअली आपको नेट का मतलब, ग्रॉस का मतलब, नेशनल, डोमेस्टिक, एफसी, एमसी, एमपी, इन सब का मतलब समझा दूंगी। पहले देखो इनके नाम कैसे याद होंगे। जैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, ये जो हमें दो का ऑप्शन है, इनके बीच में कॉम्बिनेशन बनाना है। इन कॉम्बिनेशन से ये 8 जो नाम है, ठीक है, एग्रीगेट्स के बारे में हमें पता चलेगा। हिंदी में इन्हें बोलते हैं हम राष्ट्रीय समुच्चय। ठीक है, तो इन समुच्चयों के नाम याद भी करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले देखो, मैंने कॉम्बिनेशन में पहला वर्ड लिया नेट, इसका पहला वर्ड लिया डोमेस्टिक, यहाँ से पहले ये सेम ही रहेगा, यहाँ से लिया एफसी। ये ऐसे बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो सब में आएगा एट एफसी। ठीक है, सेम मैंने क्या किया, यही वर्ड लिया नेट, अभी भी डोमेस्टिक ही लिया, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, एफसी की जगह ले लिया एमपी। ठीक है, अब मैं इन दोनों का यूज करके बन गया पूरा सेंटेंस। अब मैं क्या करूंगी, नेट ही लूंगी एज इट इज, बट डोमेस्टिक की जगह लूंगी नेशनल। एक एक करके हमें सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। प्रोडक्ट एट एफसी, दोबारा एफसी ले लो, दोबारा नेट ही लेना है, बट इस बार नेशनल ही लेना है। प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, एट इस बार ले लो एमपी।
तो डोमेस्टिक और नेशनल, एफसीएमपी मतलब नेट से इन सबका एक बार कॉम्बिनेशन बन के हमने ये 4 नाम याद कर लिए, ठीक है। अब बाकी अब नेट सबके साथ आ गया, अब हम डोमेस्टिक को यूज करेंगे। अब लेंगे डोमेस्टिक, ठीक है। डोमेस्टिक सॉरी ये आएगा ग्रॉस। अब ग्रॉस के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे ऊपर का कॉम्बिनेशन बनाना, नेट कांस्टेंट रहा, प्रोडक्ट किस कांस्टेंट ही रहेगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ऐसे कर करके हमने 4 हमारे एग्रीगेट्स के नाम लिख लिए। ये आपके एग्रीगेट्स के नेम है, ये आपको एज इट इज ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये बनाने का तरीका बता दिया कि आपको याद रखना जो आपके एग्रीगेट्स होंगे ये 4 वर्ड्स के होंगे, ठीक है। 8 होंगे, 4 वर्ड्स के होंगे। इससे पहले में इन दोनों में से कोई एक बार आ सकता है, दूसरी जगह पे इन दोनों में से कोई एक बार आ सकता है, तीसरी जगह पे कांस्टेंट रहेगी, प्रोडक्ट ही रहेगा, और जो हमारी थर्ड जगह है यहाँ पे एफसी एमपी में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इससे तो ये 4 बन गए, अब मुझे बनाना है ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। फिर आया पास दोबारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, ठीक है। अब सेम ग्रॉसी वर्ड लेना है आपने, और आप डोमेस्टिक की जगह लेना है नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। सेम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। ये आपके 8 एग्रीगेट्स आ गए। एग्रीगेट्स का मैंने आपको क्या मतलब बताया कि हमारे पास अलग अलग तरह की गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो अलग अलग यूनिट पे होती है, अलग अलग यूनिट पे मेजर किया जाता है, जिस वजह से हमें उनके टोटल करने में दिक्कत आती है। इसलिए हम उनकी क्वांटिटी या उनकी यूनिट को ना इग्नोर करके हम उनकी वैल्यू को, जो मनी में ही होगी सबकी, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे टोटल करते हैं। और एग्रीगेट मतलब टोटल ही हो गया एक तरीके से सम का नाम, ठीक है। तो ये 8 तरीके के हमारे एग्रीगेट होते हैं। इन 8 तरीके से हम अपनी एग्रीगेट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। इनका नाम लिखने का तरीका भी मैंने आपको ये समझा दिया। इनकी शॉर्ट फॉर्म देखो क्या होती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी आपकी, देखो एक बार, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी यहाँ पे NDP एट FC, NDP एट FC, NDP एट MP, NNP एट FC, NNP एट MP। बुक में लिखा होता है GDP, कहाँ से है ये इस तरीके से बने एट FC, GDP एट MP, ठीक है। GNP एट FC, GNP एट MP, ठीक है। अब देखो एक बात, जो हमारा NDP FC होता है हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। अगर हम NDP एट FC कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम अपने देश की डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम NNP एट FC, इसका मतलब होता है नेशनल इनकम। अभी जब हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे तो सीधा आपको मिलेगा NNP एट FC निकालना है। NNP एट FC का मतलब नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक है। और नेशनल इनकम को हम आगे समझेंगे। नेशनल इनकम निकालने का अलग तरीका होता है। ये आप एग्रीगेट्स निकाल रहे हो, टोटल निकाल रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज जितनी आपकी एक ईयर में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो ये हमारे 8 एग्रीगेट समझ में आए। अब इन 8 एग्रीगेट से कैलकुलेशन कैसे होती है, आपको क्या करेगा, कोई एक एग्रीगेट दे देगा, मतलब एक एग्रीगेट निकाल के दे देगा, उसकी वैल्यू दे देगा, और दूसरा एग्रीगेट आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। तो हम ये भी समझेंगे, उससे पहले हम ये समझेंगे कि डोमेस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, नेट वर्ड का मतलब क्या होता है, FC MP का मतलब क्या होता है,
तो पहले पर ये नोट कर लो, फिर हम इंडिविजुअली इन वर्ड्स को भी समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने वो 8 एग्रीगेट्स समझ लिए थे। अब हमने 8 एग्रीगेट्स में जो हमने वर्ड्स यूज करे हैं उनका मतलब समझेंगे। देखो नेट वर्ड जो है, नेट का मतलब एक तरीके से नेट इन्वेस्टमेंट से है, ग्रॉस का मतलब एक तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से है। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि नेट इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी, ठीक है, और ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारा होता है, हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन। ठीक है, और हमारी सॉरी माइनस होगा। ठीक है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारा इसका, जैसे यहाँ पर ये अगर हम लोग जो ग्रॉस निकालें तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो जाएगा, तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन। ठीक है, सेम अब हमारे पे और हमारे में आया था डोमेस्टिक वर्ड और नेशनल वर्ड। ठीक है, तो डोमेस्टिक से मतलब डोमेस्टिक इनकम से है, नेशनल से मतलब हमारे नेशनल इनकम से है। इसमें क्या होता है, इसमें आप डोमेस्टिक इनकम अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करो, नेशनल इनकम में से माइनस कर दो NFIA। लास्ट वीडियो में मैंने ये सब समझाया था, NFIA क्या होते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप देख लोगे NFIA का क्या मतलब होता है, देन इसे समझना। ठीक है, बाकी थोड़ा सा बता देते हैं। NFIA मतलब होता है कि बाहर देश से आने वाली जो इनकम होती है नेट हमारे देश में वो। ठीक है, फिर आता है इसके लिए हम क्या करते हैं, नेशनल, सॉरी, अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आता है हमारा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। देखो फैक्टर कॉस्ट का हमारा मतलब होता है मार्केट कॉस्ट में से माइनस कर दो NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर इसका मार्केट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। इस मार्केट कॉस्ट में NIT मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो ये तो जो हमारे वर्ड्स थे मैंने उनको मतलब बताया सीधा सीधा कि अब इसमें क्या होगा ना, जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझाऊंगी इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं तब बता दूंगी। अभी ये याद रखो, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, NFIA मतलब क्या होता है, NIT मतलब क्या होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करके वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, तो जिसे नहीं पता वो लास्ट वीडियो देख सकता है, उसमें मिल जाएगा उसके सारे पॉइंट्स। ठीक है, मेरे को ये फॉर्मूलेस लिखवाने थे, फिर मैंने लिखा दिया। अब हम करेंगे इन क्वेश्चंस को किस तरीके से इनमें यूज़ करेंगे, अब हम ये समझेंगे। ठीक है, एक बार ये समझ लो पहले। तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। इसमें हमें बोल रहा है हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है। डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP एट FC। तो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था, अगर एक आपको एक चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, ठीक है, और इनमें से कोई एक एग्रीगेट की वैल्यू दे भी देगा हमें। ठीक है, तो अब इसे करना कैसे, ये देखो, जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है ना,
जैसे मुझे ये फाइंड करना है तो इसे यहाँ लिखो, सॉल्यूशन इसका यहाँ देखो। जैसे मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ से मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है तो इसे यहाँ लिखो, एन डी पी एट एफ सी। ठीक है, इसे इक्वल करना है जो चीज मुझे गिवन है। दो एग्रीगेट दिए होंगे, एक तो होगा जिसकी वैल्यू निकालनी है, एक एग्रीगेट होगा जिसकी वैल्यू हमें दे रखी होगी। तो हमें दे रखी है जी एन पी एट एफ सी, हमें ये दे रखा है। अब क्या करना है, बात अगर इन्होंने एक दूसरे के इक्वल है नहीं, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते थे फिर तो इनको एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर लेते ना, फिर हमारे 8 एग्रीगेट्स हो ना तो साथ ही होते कि ये दोनों एक दूसरे की जगह पे आराम से रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो अब क्या करना पड़ेगा ना, इस वाले को हमें इसके इक्वल करना है, इसकी वैल्यू को इसके इक्वल करना है, जिसमें हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसके थ्रू हमें इसको इक्वल करना है। कैसे करेंगे, वन बाय वन कंपेयर करेंगे। जी है, जी मतलब क्या है, ग्रॉस, एन मतलब क्या है, नेट। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, जी को एन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे को ग्रॉस दिया हुआ है, ठीक है, ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है, मुझे ये चीज दी हुई है और मुझे इससे इस पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे। तो यहाँ माइनस होता है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस। इसी का इनवर्स अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है या प्लस होगा आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जी से एन पे जाना है, जी से एन पे जाना है, मतलब कि ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ठीक है, फिर एन से डी पे जाना है, इससे इस पे चलेगा ना, और तुम्हें एन से डी पे जाना है। एन मतलब क्या है, नेशनल। ठीक है, इसको यहाँ देखो, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। तो नेशनल है, नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना है तो एन एफ आई ए को प्लस करना पड़ेगा, सॉरी माइनस करना पड़ेगा। अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना है, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एन एफ आई ए को प्लस करना पड़ेगा। तुम्हें कहाँ जाना है, एन से डी पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा इसकी वैल्यू में से एन एफ आई ए को। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा एफ सी पी पी सेम है, एफ सी सेम है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना। क्या है आता है, अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो एन एफ आई को माइनस करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एन एफ आई को प्लस करना है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इन सब की वैल्यू देखो दे रखी कि नहीं दे रखी, क्वेश्चन में जी एन पी एट एफ सी की वैल्यू मुझे दे रखी है 6000, तो इसकी जगह आप देखो अभी से यहाँ लिख सकते हो 6000। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन मुझे दे रखा है, ये दे रखा है 100 दे रखा है, माइनस करने के लिए बोला था ना, इसमें से 100 माइनस हो जाएगा। एन एफ आई भी दे रखा है, ये रहा एन एफ आई कितना दिया है 400। ठीक है, तो ये आपका 400 में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6000 में से आपको माइनस करना है 5000। तो अब ये क्या आएगा तुम्हारा आंसर, ये आएगा 5500। ठीक है, तो एन डी पी एट एफ सी की वैल्यू ये आ गई। अब ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें ना कुछ एलिमेंट का यूज नहीं हुआ, जैसे हमारे को इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, और बाकी सबकी हमें जरूरत पड़ी, तो जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं बहुत से क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो उन्हें इग्नोर कर दिया करो अगर उनका यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी ये समझ में आया, कुछ भी नहीं करा मैंने, कहा एक एग्रीगेट आपको दे रखा होगा और वैल्यू, हर एक एग्रीगेट की वैल्यू निकालनी है, तो जो निकालनी है उसे यहाँ रखो, जिससे जो दे रखा है उसे यहाँ रखो, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए इसकी वैल्यू को यहाँ से यहाँ जाने के लिए इन फॉर्मूलाज का यूज करना है।
अभी रूल भी समझाए थे, ठीक है। ये पहला जो क्वेश्चन है ये संदीप गर्ग का पेज नंबर 3.6 जो न्यू एडिशन की बुक आई है उसका एग्जाम्पल 1 कराया है, ठीक है। डेली एक एक क्वेश्चन इसके करते रहेंगे, छोटी छोटी शॉर्ट्स में मैं डालती रहूंगी इनके क्वेश्चन डेली, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक छोटे छोटे सारे फॉर्मूला सारे समझ में आने चाहिए। इसके लिए लास्ट क्लास में मैंने ये चैप्टर शुरू कराने से पहले मैंने कहते हैं NFIA क्या होता है, NIT क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है